झारखंड के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर पेसा एक्टिविस्ट ग्लैडसन डुंगडुंग ने बड़ा आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। ग्लैडसन ने बताया कि बंधु तिर्की ने फोन कर धमकी दी है। वहीं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने इस पर कहा कि इस तरह के कई आरोप मुझ पर लगते रहते हैं। वैसे भी यह आरोप लगाने वाला अपनी राजनीति चमका रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय बंधु तिर्की जी ने कल रात के 9:09 में मुझे फोन करके धमकी दिया, गाली गलौज किया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़े लेखक बनते हो, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बनते हो, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। झारखंड के मुख्य सचिव मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, तुम क्या चीज हो। और इसी तरह का गाली गलौज करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने कुड़ू की सभा में क्यों पॉलिटिकल स्पीच दिया, क्यों कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हो, क्यों हमारा पदयात्रा को लेकर सवाल उठाया, क्यों जो है कि हमारा कर्रा का कार्यक्रम में जब हम धरना पर बैठे उस पर सवाल उठाया। तो इस तरह का मतलब हम लोग के सवाल उठाने पर अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष को इतना तकलीफ हो और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, जो पार्टी संविधान को लेकर संविधान बचाने की बात, लोकतंत्र बचाने की बात और आदिवासी अधिकारों को संरक्षित करने की बात निरंतर करते रहते हैं चुनाव में, तो इसीलिए यह दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को न संविधान की परवाह है और न लोकतंत्र की परवाह है। इनको लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं मालूम। इनको लगता है कि लोगों ने वोट दे दिया, हम सत्ता पर पहुंच गए तो बस हम अपना दुकान चलाने के लिए मत बोलो ना, तो मत बोलो। ये आरोप का क्या है? आरोप तो किसी को भी लगा देता है लोग। बंधु तिर्की पर आरोप लगेगा है? बंधु तिर्की पर आरोप लग सकता है? बंधु तिर्की इस तरह का काम कर सकता है? लोग जानते हैं, समझते हैं। उन्हें अपना खेत खलिहान के मामले में 3 साल जेल में रह कर जेल में किए। स्थानीयता का विधानसभा का 2005 का प्रोसीडिंग उठा लेना। प्रोसीडिंग में क्या है? हमने स्थानीय और मूलवासी का, हम जब लड़ाई शुरू किए थे ना, तो सीपी सिंह हुआ करते थे स्पीकर। हम खड़ा होते तो बोलता था कि देखो आदिवासी मूलवासी खड़ा हो गया। आज बोलना सिखा दिया, आदिवासी मूलवासी बोलना सिखा दिए। इसी पेशा कानून को लेकर के तुम्हारा 100 से ज्यादा रैली और सभा किए थे सालखन मुर्मू के साथ, और पेशा कानून के तहत चुनाव हुआ। उसी में हमारे 3 लोग मारे गए। बच्चा बुजुर्गों को इतिहास सबको जानना होगा और गलत चीजों को, झूठ सच का परोसना उचित नहीं है, लेकिन हकीकत को, रियलिटी को तो जानना होगा। इसीलिए ये सब चीजों पर बहुत ज्यादा ये नहीं ठीक है। वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हम लोग बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। इसी उतार चढ़ाव मेरा सदस्य है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जितना भी जमीन दलाल का दस्तावेज बनाइए, उसका सूची बनाइए और सब पर कड़ी करवाइए, चाहे कोई भी नेता का हो, पार्टी का है, सामाजिक कार्यकर्ता, देखिए ना ठीक हो जाएगा। या जमीन का जो चल रहा है धंधा ना, बंद कमरे में कुछ और बाहर में। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप मोदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अब प्रदीप जी, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं बंधु तिर्की पर, ग्लैडसन है, उन्होंने ये आरोप लगाया है, एक्टिविस्ट है जो, कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है बंधु तिर्की की तरफ से। हालांकि बंधु तिर्की से भी आपने बातचीत की है, उनका कहना है कि उन पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहते हैं। क्या पूरा मामला रहा है और क्या कुछ आरोप ग्लैडसन ने लगाया है और बंधु तिर्की ने क्या कुछ जवाब दिया? जी, मैं बता दूं कि ग्लैडसन डुंगडुंग एक आदिवासियों का बड़ा चेहरा है और लेखक भी है। इन्होंने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, जो वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन पर आरोप लगाया है कि वो धमकी दिए हैं फोन करके कि आपको खत्म कर देंगे, आपको बहुत सारे तरह गाली गलौज किए हैं। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम डीजीपी को भी आवेदन दिए हैं। हालांकि जब बंधु तिर्की जी से बात की तो बोले कि देखिए ये लोग अपने पॉपुलरिटी के लिए इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाते रहते हैं
ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि बंधु तिर्की ने यह भी कहा इलेक्शन डुगडुम का नाम लिए बगैर कि अगर ऐसे लोगों का खुलासा तब हो जाएगा जब ये सरकार जमीन माफिया का एक लिस्ट बनावे और जांच करे, तो ऐसे नेताओं का चेहरा सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए।